आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹252.20, the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time is ₹220, ₹240, ₹230 and ₹250। क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ पहले। ठीक है, हमने कुछ अमाउंट जमा किया बैंक में 3 साल के लिए 5% के रेट से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया है। उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, इतना दे रहा है वो बैंक वाला, अलग से दे रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें उसी अमाउंट पे जो जमा किया है उसी पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम टाइम पीरियड पे सेम रेट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कितना अमाउंट हमने जमा किया है वो पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट पता करना है हमें। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 100 रुपये जमा किए। ठीक है, कितना एज्यूम कर लेंगे, 100 रुपीज़ जमा किए हैं। ठीक है, तो हमने 3 साल के लिए जमा किया है इसको। अब 3 एरोज ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और इस पर हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने माना है। तो 100 रुपीज़ हमने जमा किया, इस पर 5% ये दे रहा है। ठीक है, 5% दे रहा है मीन्स 100 का 5% 5 होता है। तो 100 + 5 105, 105 का 5% 5.25 जोड़ के कितना हो गया, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 105 + 5.25 110.25। इसी तरीके से इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो आपका 115.7625। ठीक है, इसका 5% निकाला और इसमें जोड़ दिया इसमें, तो 115.7625। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये हमारी फाइनल अमाउंट हो गई। ठीक, अब हम यहाँ से CI निकालते हैं। जो हमने अमाउंट माना है उसमें हमें CI कितना मिला, मीन्स इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें 100 पहले हमने जमा किया था 115.7625 आया है ना। तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5.7625 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है ना। तो वो क्या होगा, जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो हमारा यहाँ 5.7625 बोला था ना, होगा 15.7625। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपने निकाला फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 15.7625 है। हमारा CI कितना है, 15.7625। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसने इतना अमाउंट जमा किया है जो हमें नहीं पता है, तो इसको इतना आया है टाइम पीरियड और रेट। तो हमने 100 रुपये माना तो इतना आया। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। इक्वेट मीन्स कंपेयर करते हैं। 15.7625 हमारा आया है 100 मानने पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना आया है। तो अब देखिए कितने टाइम्स में जा रहा है ये। ठीक है, कितने टाइम्स में आप इस वैल्यू पे पहुंच पा रहे हैं। तो 15.7625 में आप 16 इंटू करेंगे, या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 252.25 को 15.7625 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 16 टाइम्स आप करेंगे इस वैल्यू को जो हमने माना है। ठीक है, जो हमारा CI आया है 16 टाइम्स पे 252.20 आ रहा है। ठीक, तो मीन्स इससे क्या पता चलता है हमारे कि जो हमने इनिशियल वैल्यू मानी है 100, उसको आपको 16 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको 16 टाइम्स करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू मानी है उसको भी 16 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो CI है उसको 16 टाइम्स करने पे जो क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू आ रही है 252.20। ठीक है, CI। तो उसी तरीके से हम 100 को भी 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 हमारा माना हुआ प्रिंसिपल है। ऐसा आप किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू मान रहे हैं आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ 100 माना तो ये 16 टाइम्स है, 50 मानते तो 32 टाइम्स होता है ना। ऐसे कुछ अलग वैल्यू आती है फिर उतना टाइम्स। तो आप 100 इंटू 16 करेंगे, 1600 हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ये अमाउंट हमें चाहिए था। ठीक है, ऐसा ही निकालने के लिए। ठीक है, जितने पैसे यहाँ पे है, ये एक्चुअली सम ऑफ मनी कितना जमा कर रहा था, 1600 एक्चुअल प्राइस। ठीक, हमने जो माना था 100 वो तो हमने एज्यूम किया था, एक्चुअल में कितना आया 1600। अब हम इस पर ऐसा ही निकालते हैं। ऐसा ही निकालने के लिए हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, सीधा फॉर्मूले में लगाते हैं।
PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो अब प्रिंसिपल हमारा आ गया 1600, रेट हमें पता है 5% टाइम 3, तो 1600 इंटू 5 इंटू 3, 0000 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 240। ऐसा ही हमारा कितना आ गया 240 रुपीज़, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक रेशियो मेथड जो हम फ्रैक्शन मेथड जो हम करते थे उसमें परसेंटेज में, उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखते कैसे। ठीक है, तो हम वहाँ पे कैसे करते थे, हम यहाँ इनिशियल अमाउंट लिखते थे, यहाँ फाइनल अमाउंट लिखते थे परसेंटेज में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, अमाउंट। प्रिंसिपल मीन्स कितना हम जमा कर रहे हैं, अमाउंट मीन्स कितना हमें मिल रहा है इंटरेस्ट के साथ, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% दिया गया है ना। तो 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/20, या आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/20। ठीक है, यहाँ 3 टाइम पीरियड क्या 3 साल की बात कर रहा है, तो हम 3 साल इसको ऐसे ही लिखेंगे। 20 जो कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। अमाउंट कितना मानेंगे, 20 प्लस ऊपर न्यूमरेटर कर दीजिए 21, या तो 20 का 5% निकालेंगे तो 1 होता है, तो 20 का 5% जोड़ के इसमें 21। ठीक है, वही तो CI होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में आप उसका परसेंटेज जोड़ देते हैं। तो 20 का 5% 1, 20 प्लस 1 21, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के आप सीधा अमाउंट में लिख सकते हैं। ठीक, बात बराबर है। ये हो गया पहला साल। दूसरे साल में भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, 20 21, तीसरे साल में भी 20 21। ठीक है, अब हम सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 20 इंटू 20, यहाँ पर 21 इंटू 21 और इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया 8000, ये हो गया 21 इंटू 21 441 इंटू 21 9261। ठीक है, 9261। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, हमने उस प्रीवियस केस में हमने एज्यूम किया था प्रिंसिपल अमाउंट 100, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, 8000 हमारा प्रिंसिपल है, और जो हमारा ये अमाउंट टोटल अमाउंट है 9261। ठीक है, तो यहाँ से हम CI निकालेंगे कितना, हमारा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, 9261 माइनस 8000 1261। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1261, वहाँ पे हमारा CI कितना आया था 15.7625। ठीक है, तो हमने वहाँ पे CI जो हमारा आया था उसको इक्वेट किया था इसके साथ, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 1261 बराबर कितने का दिया है जो क्वेश्चन में है, CI 252.20। तो आप देख सकते हैं सीधा ये 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 टाइम्स आप देख सकते हैं, लेकिन ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा क्योंकि डेसिमल है, तो 0.2 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो आप 1261 इंटू 0.2 करेंगे तो 252.20 आएगा। तो उसी तरीके से हमारी इनिशियल वैल्यू को भी हम 0.2 करेंगे तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी एक्चुअल। ठीक है, ये एक्चुअल तो है नहीं, मानी हुई वैल्यू है जो आई है। ठीक है, तो 8000 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 0.2 टाइम्स हमारा SCI जो आया है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू के 0.2 टाइम्स कम है, तो हमको इसको 0.2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 0.2 टाइम्स किया तो हमारा 252.20 आता है, जो कि क्वेश्चन में एक्चुअल CI दिया गया है। एक्चुअल CI से फिर हम एक्चुअल प्रिंसिपल निकालेंगे, कैसे, जो माना हुआ प्रिंसिपल में जितने टाइम्स में ये गया था उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, तो हमारे 1600 आ गया प्रिंसिपल। और ऐसा ही निकालना है तो फिर सिंपल ही है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 1600 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 240, ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेरे से क्वेरीज में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।